Hello students, today we will study about the behavior of conductors in electric field. जब हम लोग किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके कौन कौन से बिहेवियर्स को ऑब्जर्व किया जाता है, कौन कौन से बिहेवियर्स ऑब्जर्व होते हैं, इन चीज़ों का आज हम लोग लिस्ट करेंगे कि व्हेन द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, which properties or which behaviors the conductor shows. We will list these behaviors. The first one is net electric field is zero inside the conductor. जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके इंटीरियर में, उसके इनसाइड में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि उसको एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो और उसके इंटीरियर में, उसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है देखेंगे। तो सपोज ये कोई कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्लैब है, जिसको हम लोग इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए हैं। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच दिस कंडक्टिंग प्लेट और दिस कंडक्टिंग स्लैब और दिस कंडक्टर इज प्लेस्ड, यहाँ पे रखा गया है। तो हम लोग जानते हैं ये कंडक्टर क्यों होता है, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब चार्ज, तो जब भी कोई चार्ज होगा और वो चार्ज कहाँ पर रखा गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। हम लोग जानते हैं कि E इक्वल्स टू क्या होता है, तो E इक्वल्स टू होता है F बाई क्यू। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होता है, F इक्वल टू क्यू ई। चूंकि यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जो लगने वाला फोर्स होगा, उस इलेक्ट्रॉन पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर की ओर है। ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन पे इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टिंग स्लैब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे जो लगने वाला फोर्स होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। तो ऑब्वियसली ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हुए सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन होगा, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट मूव करते हुए इस कंडक्टिंग स्लैब के ये लेफ्ट वाले पार्ट में आकर जमा हो जाता है। ऑब्वियसली ये लेफ्ट वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो लेफ्ट एंड है इस कंडक्टर का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, तो नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और चूंकि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्या होता है, तो डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हुए क्या हो जाता है, तो कंडक्टर के लेफ्ट एंड में चला जाता है। तो यहाँ पे चूंकि डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है, अपने आप डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे कैसा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ऑब्वियसली एक एंड, इसका लेफ्ट एंड नेगेटिवली चार्ज है, इसका राइट एंड पॉजिटिवली चार्ज है। तो डेफिनेटली एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा कहाँ पे, तो इनसाइड द कंडक्टर। इस कंडक्टर के इनसाइड भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, जिसका डायरेक्शन क्या होगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। जबकि एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो इधर से इधर की ओर है। जबकि इंटीरियर में कंडक्टर के इनसाइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, ठीक है, किसकी वजह से, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फील्ड इंड्यूस हुआ है। यहाँ पे फील्ड था नहीं, फील्ड इंड्यूस हुआ है। तो किधर से किधर की ओर, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ई इंड्यूस्ड। क्या बोलेंगे, तो ई इंड्यूस्ड, ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये प्रोसेस तब तक होता रहेगा जब तक कि ये ई एक्सटीरियर ये इसके बराबर नहीं हो जाता। कौन, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। तो यदि ये एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इक्वल होगा, तो ऑब्वियसली इंटीरियर ऑफ द, जिसका एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, जबकि दूसरा का डायरेक्शन इधर की ओर है, और इक्वल भी हो जा रहा है।
तो डेफिनेटली इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तब तक इसमें ये प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का ये प्रोसेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के इंड्यूस होने का ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि इस एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हो जाता। कहाँ पे, तो इनसाइड द कंडक्टर। अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका जो सेकेंड बिहेवियर है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, सपोज ये कोई चार्ज कंडक्टर है, तो इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस में बोला जाए, इस चार्ज कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सपोज ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये बिल्कुल ही परपेंडिकुलर होगा किसके, सरफेस के। ध्यान देना है, किसी भी चार्ज्ड कंडक्टर के सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। बड़ा ही लॉजिकल बिहेवियर है इसका। क्यों, क्योंकि यदि ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं होगा, चलो सपोज परपेंडिकुलर होता ही हम लोग पढ़ लिए, लेकिन यदि परपेंडिकुलर नहीं होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा कि सरफेस के साथ इस तरह का कोई एक एंगल बना रहा होगा, ठीक है, इस तरह से होगा। यदि इस तरह से ना हो तो ऑब्वियसली इस तरह से होगा। तो ये कंपोनेंट स्प्लिट होगा ना दो कंपोनेंट में, ऑब्वियसली ये कंपोनेंट दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। ये ई कॉस थीटा, जबकि ये क्या हो जाएगा, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा। ये एक क्या मिलता है हम लोगों को, एक इसको बोलेंगे क्या, कैसा कंपोनेंट, तो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है। क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है। इस तरह का एक कंपोनेंट हो जाएगा, इस तरह का कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह का एक कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो ये टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, तो इसके सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसके सरफेस में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने लगेगा किसके अपोजिट, तो ई कॉस थीटा के अपोजिट। इसका मतलब बोलेंगे कि भाई चार्ज कंडक्टर के सरफेस में करंट फ्लो होने लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करने लगेगा, मतलब चार्ज कंडक्टर के सरफेस में करंट फ्लो होने लगेगा। जबकि ऐसा स्टैटिक कंडीशन में ऐसा कुछ ऑब्जर्व नहीं होता है, कोई सरफेस करंट ऑब्जर्व नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता, तो उसका एक ही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता ही नहीं है। वो कैसा होता है, तो नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर होता है। पहला ऑब्जर्वेशन याद रखना है कि जब भी हम लोग किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। और जस्ट दूसरा बिहेवियर क्या है कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस, कंडक्टर के आउटसाइड, सरफेस के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, तो क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड ऑब्जर्वेशन, व्हाट विल हैपन व्हेन अ चार्ज्ड कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग जानते हैं कि E इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। E इक्वल्स टू क्या होता है, तो माइनस ऑफ dV/dr। तो चूंकि हम लोग जानते हैं दो चीज कि इनसाइड द कंडक्टर, अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े कि इनसाइड द कंडक्टर E इक्वल टू क्या होता है, तो जीरो होता है, ठीक है। इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, E इक्वल टू जीरो होता है। जबकि दूसरे ऑब्जर्वेशन में अभी हम लोग पढ़े कि इसका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है, मतलब कि सरफेस में टेंजेंट के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं होता है। मतलब कि जो भी बोले ये दोनों में इनसाइड जीरो होता है और सरफेस में क्या होता है, तो नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, ठीक है, नो टेंजेंशियल कंपोनेंट, कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता है। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है।
ई इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। ये क्या है? तो डिफ्रेंसिएशन है किसका? भी का। किसके रेस्पेक्ट में? आर के रेस्पेक्ट में। और किसी भी टर्म का डिफ्रेंसिएशन तभी जीरो आएगा जब वो टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन ही क्या होता है? जीरो होता है। तो इससे हम लोगों को एक कंक्लूजन मिलता है क्या? कि भी क्या है? तो कांस्टेंट है। कहाँ पे? तो दोनों जगह में। कहाँ पे? इनसाइड द कंडक्टर भी, और क्या होता है? तो इसका सरफेस में भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तभी हम लोग रिसेंटली एक टर्म को पढ़े हुए हैं। क्या? रिसेंटली एक टर्म को पढ़े हुए हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? तो ऐसा सरफेस जिसमें क्या होता है? वी का वैल्यू कांस्टेंट होता है, जो वेरी नहीं करता है। तो वी कांस्टेंट है कहाँ पे? इसका सरफेस में, इसके इनसाइड में। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस, जहाँ पे वी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो तीसरा ऑब्जर्वेशन इसका क्या है? तो पोटेंशियल इज ए कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे? तो विद इन द कंडक्टर, मैंने इनसाइड द कंडक्टर, और साथ ही साथ कहाँ पे होता है? तो ऑन द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। तीन चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व किए जब हम लोग किसी चार्ज कंडक्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे, सबसे पहला बिहेवियर कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं। साथ ही साथ क्या होता है कि उस सरफेस जो होगा, कंडक्टर का सरफेस कैसा होगा? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। इसके बाद दो तीन छोटा छोटा प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग है, वो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।